हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। एक नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और आज वीडियो की शुरुआत जो हो रही है करीब 5 बजे से। 5 बजे का टाइम है और तारीख है 2 सितंबर का ये ब्लॉग है। तो अभी ना मैं स्कूल से आने के बाद का वीडियो था, तो थोड़ी ना तबीयत ऐसा चल ही रहा है, अभी फ़ीवर जैसा कुछ चल रहा है। तो मैं ना क्या लेट गई थी ना, तो मतलब हम लोग सो गए थे तीनों माँ बेटियाँ। इनको ही सुलाने के चक्कर में मैं भी सो गई थी। तो अभी मैं उठी हूँ और फिर आज मैं बाल भी धो के गई थी शायद। हाँ, मंगलवार का ये वीडियो है, तो मैं बाल भी धो के गई थी। तो बालों में ना फिर बिना तेल के बाल तो बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर फिर बालों में तेल डाला, क्योंकि बिना तेल के बाल ना मुझसे बनते ही नहीं है, ना ही संभलते हैं। तो बच्चों को भी बाल धो लेते। तो यहाँ पर देखिए, नित्या का मन था कि मम्मी मैं तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे बालों में कंघी कर दूँ, तो मैंने कहा चलो कर दूँ। तो इतनी ज़्यादा आज से ना ब्लॉग थोड़ा आपको इमोशनल भी लग सकता है। मैं आपको आज को बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने मतलब सिलाई सीखी, क्यों सीखी, कैसे सीखी, कब सीखी। ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। हो सकता है बहुत सारी बहनें जिनके हालात ना मेरे जैसे हों, ये वो कहते हैं ना, हम औरतों की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी होती है, बहुत दुख होते हैं। तो इन सब दुखों से लड़ते 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 हम ना कई बातें ऐसी सीख जाते हैं जो ना बिल्कुल हमें आसान नहीं लगती है, बहुत कठिन लगता है, हमारा मन भी नहीं करता है। तो ऐसे ही मेरा था सिलाई का ना, मेरा बिल्कुल भी कोई मन नहीं था। कभी भी मुझे ऐसा नहीं, मैंने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं सिलाई करके भी पैसे कमाना पड़ जाएगा, मुझे सिलाई करनी पड़ जाएगी, क्योंकि मेरा मन ना बिल्कुल सिलाई का नहीं था। मैं स्टडी करती थी, तो मुझे लगता था कि मैं जॉब करूँगी, और लेकिन समय वक्त के पहिए का कुछ नहीं पता है। वक्त आपको कब कहाँ ला के खड़ा कर दे, कब क्या आपसे करवाए, ये हमको खुद ही नहीं पता। हमें अगले पल का नहीं पता होता है कि हमें अगले पल में क्या करना पड़ जाएगा, क्या करेंगे हम। तो भाई समय को बहुत महत्व देना चाहिए, और आपको समय पर जो भी करने का चांस मिल रहा है तो उसकी वैल्यू करिए, कदर करिए, हर समय को खुलकर जिए। क्योंकि आज हम सुखी हैं तो हमें आगे अगले पल में दुख आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमें खुद नहीं पता होता है। तो लाइफ बहुत अच्छी चलती है। कभी कभी हमारी लाइफ ना ऐसी मेरी थी, सन 2021 हमारा इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था, लग रहा था उसे देख कर ना कि कभी भी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, पैसों की तो कभी तंगी आएगी ही नहीं। लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे मार्च आती है, सन 2021 की मार्च आती है। मार्च में जॉब छूट जाती है हस्बैंड जी की। तो जॉब छूट जाती है, फिर क्या है, और 9वां महीना मेरी प्रेगनेंसी का, बिल्कुल डिलीवरी का टाइम चल रहा है, और जॉब भी नहीं है। तो अचानक से जॉब भी छूट गई, और डॉक्टर बोल देते हैं कि ऑपरेशन होगा आपका। तो जो पीएफ का रुपया रहता है ना, नौकरी हम करते हैं तो पीएफ जो का रुपया रहता है, वो पैसा ही हमारे पास था। तो उसी से हमने जैसे तैसे मेरा ऑपरेशन कराया गया। उसके बाद जॉब का फिर भी अता पता नहीं। एक एक पैसे के लिए तंग हो गए, बिल्कुल ना ऐसा लग रहा था कि कहीं से भी हमको 5 रुपए भी कोई दे देना तो बड़ी बेटी के लिए हम बिस्किट ही खिला दें या कुछ भी खिला दें। इतनी ज़्यादा मैंने ना उस पल को जिया है, उस पल को जिया है ना, जिसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ना जियो, बिल्कुल ख़त्म कर दो यहीं पर। लेकिन जिए थे हम लोग, बहुत मुश्किलों का दौर से गुज़रे हैं, तब जाकर मैंने अपना काम शुरू किया। मुझे लगा कि कहीं न कहीं भई औरत को पैसा कमाना चाहिए। उस टाइम पर मुझे लगा हाँ, पैसा कमाना कितना ज़रूरी है, पैसा कितना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में हमारे हालात कब हमको किस चीज़ की अहमियत बताते, तो हमें कुछ नहीं पता है। तो खैर, दुख आता है तो अगर शायद कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। तो भगवान ने उस टाइम पर शायद मुझे इतना बड़ा दुख दिया, हमारी लाइफ में इतनी बड़ी ऐसे हालात पैदा किए, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा ही हुआ। क्योंकि अगर वो उस तरीके के हालात मेरी लाइफ में नहीं आते तो आज भी ना मैं अपने पति के ऊपर ही डिपेंड रहती, कभी भी मैं पैसों कमाने के बारे में सोचती ही नहीं।
तो फिर क्या था, ऑपरेशन होने के बाद फिर तो ऐसे समझ लो, ऑपरेशन होने से तो पहले पैसे थे हमारे पास, लेकिन सारा पैसा हम मेरी बीमारी में खर्च हो गया और सारा पैसा मेरे ऊपर लगा दिया हस्बैंड जी ने। जितनी सेव थी हमारे पास, सेव मनी थी, सभी लगा दी। फिर हम एक एक रुपए को दुखी हो गए, समझ लो रोड पे आ गए। कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना कोई सपोर्ट करने वाला और ना कोई पूछने वाला। तो कहते हैं ना कहीं उम्मीद की किरण होती है और काफ़ी लोग अच्छे होते हैं। फिर उम्मीद की एक किरण आई और फिर हस्बैंड जी की 2-3 महीने के बाद जॉब लग गई। 2-3 महीने कितने स्ट्रगल से बीते वो हम ही जानते हैं, लेकिन मेरी एक दीदी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, छोटी ननद ने। तो हम वहाँ पे उनके घर पे रहे थे थोड़े दिन, तो उन्होंने हमारी बहुत सारी हेल्प भी की थी। तो देखिए, जो हमारे ऊपर एहसान करता है, जो हमें सपोर्ट करता है दुःख की घड़ी में, तो उसे नहीं भूलना चाहिए। तो खैर फैमिली साथ तो देती है, लेकिन कहते हैं ना, ज़रूरतें जब फैमिली हो जाती है, 4 लोगों की फैमिली थी हमारी, 2 बच्चे और फिर मैं ऊपर से बेरोज़गारी, तो हालात उस तरीके के नहीं होते हैं जैसे हम समझते हैं। तो फिर क्या हुआ था ना, हमने फिर हस्बैंड जी की जॉब लगती है। फिर जॉब पे इतनी सैलरी नहीं हुई थी उनकी कि हम अपने घर के हालात हैं वो सही कर सकें, दोनों बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। तो फिर मैंने अपना सिलाई का काम था उसके बारे में सोचा। जब मैंने उसके बारे में सोचा तो मुझे तो बिल्कुल सिलाई आती नहीं थी। मैंने कहा अब क्या करूँगी, सिलाई तो मुझे आती नहीं है, मैं करूँगी कैसे? और जॉब तो मैं किसी भी हालत में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। 2 साल की बेटी बड़ी वाली और 5-6 मतलब ऐसी होगी 4-5 महीने की मेरी छोटी बेटी। तो उस टाइम पर मैंने कहा कैसे शुरू करूँगी ये सारा काम, मुझे आता भी नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं। तो फिर मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मैंने बहुत बार आपको ये सारी बातें बताई। बार-बार बातें बताने का मतलब यही है कि बहुत सारी बहनें होती हैं, एक मेरी बहन है वो भी इसी हालात से अभी निकल रही हैं। तो उनके लिए मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ उनको राहत मिलेगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो इस सिचुएशन को झेल रही हैं और जो झेल कर आगे तक आई हैं। तो फिर मैंने अपना जो था यूट्यूब से मैंने सिलाई सीखना शुरू किया। सन 2021 में ही मैंने सिलाई सीखना शुरू किया था और धीरे-धीरे मैंने अपने बच्चों के कपड़े बनाना प्रॉपर अच्छे से सीख लिया। फिर कस्टमर आते रहे, उनकी जैसी माँग होती रही ना, उसी तरीके से मैं कपड़े सिलती रही। फिर मेरा काम था वो अच्छे से आने लगा। कभी मैंने महीने में 500 रुपए कमाए, तो कभी महीनों में 1000 रुपए कमाए। धीरे-धीरे काम बढ़ने लगा तो महीनों के मैं हज़ारों रुपए कमाने लगी। तो फिर हमारे जो हालात थे वो सही हुए। हस्बैंड जी भी जॉब करते हैं, आपको पता ही प्राइवेट जॉब में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है कि अकेला व्यक्ति पूरा घर का ज़िम्मा उठा ले। 2 बच्चों का खर्चा देखिए, बाहर रहते हैं जो लोग, उनको पता है रेंट भी दो, राशन पानी सब कुछ मोल का खरीदो ना तो बहुत महँगा पड़ जाता है। लेकिन क्या है, हमको ना करना पड़ता है सब काम, सब मैनेज करना पड़ता है। तो कभी जब पैसों की तंगी होने होती है ना, तो हमारे बहुत सारे सपने ख्वाहिशें होती है ना, उनको हमको दबाना पड़ जाता है। तो यहाँ रात हो चुकी है, मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो जब मैं सिलाई सीख रही थी ना सन 2021 में, मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मैं अधिकतर रात को, जैसे आज मैं यहाँ पर रात को कटिंग कर रही हूँ ना, तो उस टाइम पर भी मैं रात को ही करती थी। मोबाइल मैं सामने रख लेती, चला के देख लेती थी। फिर मैं उस तरीके से अपना पूरा कटिंग करती रात को ही। जो स्टिचिंग का ज़रूरी, जैसे नेक डिज़ाइन हो गया, वो भी मैंने रात में ही मोबाइल से देख के सिल लिया। जैसे जो मुझे आ सकता था, मुझे लगता था कि मोबाइल के बिना मैं इस काम को कर लूँगी, वही काम मैं दिन के लिए छोड़ती थी। कभी-कभी क्या होता था, बच्चे इतने ज़्यादा उठ जाते थे, बच्चों को मैं उठना बार-बार, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। और किस तरीके से मैंने वो पल हैं, वो हालात हैं जिए हैं, थोड़ा मन भर आया है बताते-बताते। बिल्कुल ना, एक ये समझ लो, ज़िंदगी ने बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत रुलाया है। इतना ज़िंदगी किसी को ना रुलाए। और अभी ये 2025 भी चल रहा है, ये भी बहुत रुला रहा है। बहुत कुछ इसमें भी हो रहा है लाइफ में, जो बिल्कुल ना, अभी तो ऐसा हो रहा है कि हम किसी से बता भी नहीं सकते, जी खोल के ना रो भी नहीं सकते। इतनी भी परमिशन नहीं है कि हम जी खोल के रो लें कि हमारे हालात क्या हैं। तो अभी भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं और पता नहीं, मुझे नहीं लगता लाइफ में कब तक ये दिक्कतें चलेंगी। खैर, रहा बात पैसों का, तो पैसों तो भाई कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर हाउसवाइफ को पैसा कमाना चाहिए। वक्त का कुछ नहीं पता है, समय का कुछ नहीं पता है, कब वक्त कहाँ पर आपको लाकर खड़ा कर दे,
किस हालात में आपको कौन सा पल जीना पड़ जाए, किस चीज़ की कमी आपको इतनी खल जाए कि आप बिल्कुल ना टूट जाओ, बिखर जाओ। तो बहुत कुछ लाइफ में झेला है और बहुत कुछ झेलते आए हैं। पैसों की वजह से ना बिल्कुल ऐसे बैठ जाते थे कोने साइड में कि जैसे हमको कुछ खरीदना नहीं आता है या हम कुछ जानते ही नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं, देखते हैं चीज़ें, देखते रहते थे कि बहुत अच्छा सूट है, बहुत अच्छे बच्चों के कपड़े हैं, लेकिन ज़ुबान पे ना ये नहीं आता था, मन ये नहीं कहता था कि ले लो। मन करता था ना कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अपने बच्चों के लिए ये चीज़ ले देती, वो चीज़ ले लेती। तो उसी हालात से मैं बहुत टूटी हूँ, बहुत बिखरी हूँ। पैसों की तंगी एकदम से मैंने अपनी लाइफ में ऐसी देखी है, जिस वजह से ना मैं आज उठकर खड़ी हुई हूँ। तभी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप सिलाई भी करते हो और आप जॉब भी करते हो और आपके हस्बैंड भी जॉब करते हैं और आप यूट्यूब का भी काम करते हो, इतने सारे आप काम क्यों करते हो? इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं आपके पास, इतना ज़्यादा आप बिजी रहते हो, थक जाते होगे। तो सिस्टर थक जाती हूँ मैं, लेकिन मैं जब उन हालातों को याद करती हूँ ना, तो मुझे थकान ना मेरी पता नहीं कहाँ भाग जाती है। फिर से मैं उठ खड़ी होती हूँ, मैं एकदम ना डर लगने लगता है, बहुत ज़्यादा डर, घबरा जाती हूँ मैं। अरे अगर मैंने नहीं काम किया, मैंने पैसे नहीं कमाए तो कहीं लाइफ में फिर से मेरे ऐसे हालात आ गए तो मैं क्या करूँगी? उस टाइम पे तो मैं संभल गई, लेकिन अब अगर ऐसे हालात पैदा हो गए तो मैं नहीं संभल पाऊँगी, बिखर जाऊँगी एकदम। तो उससे अच्छा है मैं अभी मेहनत कर लेती हूँ। थोड़ा यही तो है, मुझे आराम करने का समय नहीं मिलता है, मुझे अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। लेकिन ऐसे वक़्त को बर्बाद करके फिर आगे रोने से मुझे लगता है कि मैं अभी मेहनत कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उस पल को जिए बहुत। और रहा हस्बैंड की जॉब का बात, तो आपको पता ही है प्राइवेट जॉब की इतनी सैलरी नहीं होती है कि 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों स्टडी कर रहे हैं और हम बाहर रहते हैं रेंट पर, तो बहुत खर्चा भी हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है और आगे पीछे हमारा कुछ है भी नहीं। अगर हमको अपना भविष्य बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है लाइफ में, जो हम कर सकते हैं। करेंगे, पैसे कमाएँगे तभी हम उन सपनों को पूरा कर सकेंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, मतलब आती हैं लाइफ में, और बहुत सारे सपने हैं। अभी तो आपको पता ही रेंट पे रहते हैं, तो घर वर का भी ठिकाना नहीं है कि कहाँ पे रहेंगे, ज़िंदगी भर रेंट पे भी नहीं रह सकते हैं ना। तो बहुत सारे सपने हैं, बहुत छोटी-छोटी ज़रूरतें हैं जिनको हर हालत में पूरा करना है। आजकल आप देखते ही होंगे कि कितनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है और सपोर्ट भी नहीं है किसी का। हम बोलें किसी का भी सपोर्ट नहीं है, एक भी किधर से भी कोई ये भी नहीं बोलता है कि चलो आप ये काम करो, हम आपके साथ हैं। तो ना हमारे पास किधर से भी, ना मेंटली रूप से और ना मतलब फाइनेंशियली किधर से भी हमारे पास सपोर्ट नहीं है। तो सारे हालात हमको खुद से ही लड़ने हैं। तो इतने हालातों से ना लड़ के इतने ज़्यादा मजबूत बन चुके हैं ना, तो अभी बिल्कुल थकान होती ही नहीं है। मन करता है ना पूरा दिन काम करो, बस पैसे मिले, कितना भी काम कर लो, कितनी भी मेहनत करने पड़ जाए, लेकिन पैसे मिलने चाहिए बस। जो हालात, जो वक्त हमने, बच्चे हमारे छोटे थे तो उनके टाइम पर हमने देख लिए, वो समझदार नहीं थे। लेकिन अभी डर लगता है ना, बच्चों के सामने अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो बच्चों को क्या जवाब देंगे? बच्चों को कैसे, खुद अकेले रो लेते ना थे उस टाइम पर, हम दोनों मिलकर अकेले रो लेते थे कि क्या होगा हमारी लाइफ का। लेकिन अभी बच्चों के सामने कैसे रो पाएंगे, कैसे बताएंगे उनको कि क्या दिक्कत है हमको? तो इसलिए ना बहुत परेशानी रही है हमारी लाइफ में। और बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिन्होंने ये सारी लाइफ ना झेली होगी। खैर, कहते हैं ना, जब हम मेहनत करते हैं आसान कुछ भी नहीं होता है। तो आसान तो कुछ भी नहीं था। सिलाई जब मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी तो वो भी मुझे आसान नहीं लगती थी, लेकिन हालातों ने सब कुछ आसान बना दिया, परिस्थिति ने हर सब कुछ आसान बना दिया। जिसे बिल्कुल सिलाई करने का मन नहीं होता था, बिल्कुल बोरिंग सा काम लगता था, आज दिन रात सिलाई करने का मन होता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ दिन रात सिलाई कर लूँगी, लेकिन उससे पैसे मिलेंगे ना मुझे, इस वजह से। तो मैं अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए सबको मैं महत्व देती हूँ, लेकिन पैसे का भी मैं महत्व देती हूँ, पैसे कमाने को मैं महत्व देती हूँ, क्योंकि समय बहुत बलवान है
और समय कब आपको कहाँ लाकर खड़ा कर दे कुछ नहीं पता है। तो लाइफ वही, आप लाइफ में अगर आपको मौका मिल रहा है, और ईश्वर किसी के साथ ऐसा ना करे जो हमारे हालात रह चुके हैं, किसी के सामने वो हालात ना आए। बहुत दुख होता है, बहुत मुश्किल से हम उठकर खड़े होते हैं उन हालातों में। लोगों ने फालतू समझने लगे थे, इनके पास पैसा नहीं है तो ये बिल्कुल फालतू है, कोई काम का नहीं है। तो बहुत कुछ झेला है सबके लिए, और सबकी असलियत से वाकिफ़ हो चुके हैं अच्छे से। तो फाइनली सूट की कटिंग हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।